आतंक की फैक्ट्री के नाम से चर्चित अल फला यूनिवर्सिटी की लैब में शाहीन मुजम्मिल अपनी केमिस्ट्री बना रहे थे। एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कट्टरपंथ के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीर गौर से देखिए, जहां आतंक के इन डॉक्टर्स को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है, जहां से इन्हें 10 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया गया है। जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की चेयरमैन बनकर बारूद इकट्ठा करने में जुटी डॉक्टर शाहीन के पास से 18 लाख कैश बरामद किया गया है। मतलब शाहीन जांच एजेंसियों की कस्टडी में जरूर है, लेकिन उसने कहां क्या रखा है, वो किस नेटवर्क का हिस्सा है, उसके पास कितना कैश, हिसाब किताब है, सब कुछ अब जांच एजेंसियों के हाथ लग रहा है। अब सवाल यह है कि शाहीन के पास इतना कैश आता कहां से? ये बात तो जग जाहिर है कि ये पैसा कोई मरीजों की देखभाल से तो आया नहीं है, कोई कंसल्टेंसी फीस तो ये है नहीं, ना हो सकती है। सबको पता है कि ये पैसा मसूद अजहर की टेरर फैक्ट्री से आता है। और इन पैसों का शाहीन क्या करती थी? एक बार आपको जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार देखने में लगता है कि शाहीन अपनी लग्जरी लाइफ को फंड करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जिन पैसों से ये कार खरीदी जा रही है, तो ये कार महज सुविधा के लिए नहीं थी, बल्कि ये कार भी मानव बम की तरह कार बम के रूप में इस्तेमाल की जानी थी। और अब शायद बाकी का जो कैश शाहीन के पास से मिला है, उसका इस्तेमाल वो और कार बम बनाने के लिए करना चाहती थी। फिलहाल शाहीन के कमरे से मिले कैश की पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर शाहीन के रूम नंबर 22 से कैश मिला है 18.50 लाख कैश अलमारी में पॉलिथिन में रखा हुआ था। एनआईए ने शाहीन को कैंपस ले जाकर तलाशी जब की तो यह खुलासा हुआ, पैसा मिल गया। कैश वहीं गिना गया और जब्त कर लिया गया। पैसा जैश-ए-मोहम्मद के लिए फंडिंग था। शाहीन ने 27 से 28 लाख रुपए जुटा लिए थे, यह खुलासा हुआ है। ज़कात यानी दान के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया। 20-22 लाख कश्मीर राहत के बहाने लिए गए। यह पैसा हथियार और बम में खर्च किया गया, किसी को राहत देने के लिए खर्च नहीं किया गया। लाल किला ब्लास्ट इसी फंड से किया गया। मॉड्यूल ने कुल 26 लाख इकट्ठा किए थे जिससे ब्लास्ट हुआ था, और कैश का सोर्स अभी ट्रेस हो रहा है। 2 सोने के बिस्किट भी मिले हैं। अरब देशों की करेंसी भी बरामद हुई है। यूनिवर्सिटी स्टाफ और छात्रों के साथ जिनका इससे कनेक्शन सामने आया है, उनकी अब जांच की जा रही है। अब जांच तो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 18 लाख रुपए कैश की बैलेंस शीट कहां तैयार हो रही थी? ये पैसा किस चीज की फंडिंग के लिए आया था और किस नेटवर्क के जरिए आया था? अब देखिए, अब शाहीन एक कार तो पहले ही खरीद चुकी थी, तो क्या ये 18 लाख रुपए किसी और काम के लिए थे? इसको लेकर हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमारी सुई एक जगह जाकर अटकी है। दरअसल शाहीन लगातार किसी मुस्लिम महिला को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई थी। वो लगातार इस कोशिश में थी कि किसी महिला का ब्रेन वॉश कर उसे अपने आतंकी गुट के साथ जोड़ा जाए, उसे लिंक कर लिया जाए। और इसका एक पहलू हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में उस वक्त पकड़ा था जब हमें यह पता चला था कि कानपुर रहने के दौरान डॉक्टर शाहीन लगातार वहां के चमनगंज इलाके में घूमा करती थी, वहां के लोगों पर वो नजर रखा करती थी। तो सवाल यह है कि क्या डॉक्टर शाहीन इन 18 लाख रुपयों का इस्तेमाल किसी को मानव बम बनाने के लिए करने वाली थी? शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की भारत प्रमुख थी। ज़कात मदरसा के नाम पर पैसे जुटाती थी, दान के नाम पर। पैसा मुस्लिम इलाकों में लड़कियों की भर्ती पर खर्च हो रहा था, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है। गरीब मुस्लिम महिलाओं को जिहाद के लिए इसने लुभाया, अपने जाल में फंसाया। टेलीग्राम ग्रुप से ऑनलाइन भर्ती किया करती थी। कानपुर में टीनेज लड़कियों को स्लीपर सेल में इसने डाल दिया था। मसूद अजहर की बहन के इशारे पर यह काम कर रही थी। जम्मू कश्मीर जाकर महिलाओं का इसने नेटवर्क बनाया और सोशल मीडिया से कट्टर लड़कियों को टारगेट करती थी। दिल्ली ब्लास्ट में भी इन महिलाओं का रोल था। एनआईए ने शाहीन से पूरा महिला नेटवर्क उगलवा लिया है। अब एक जानकारी सामने आ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की पूछताछ चल रही है। आज कोर्ट ने डॉक्टर्स की इस टीम को वापस रिमांड पर भेज दिया है। अब अगले 10 दिन तक एनआईए इनसे अलग अलग एंगल्स पर पूछताछ करेगी। और बीते 10 दिनों की पूछताछ में एक दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है। बताएं आपको, जो मुजम्मिल और शाहीन पहले खुद को एक दूसरे का दोस्त बताया करते थे, बाद में खबर आई है, खुलासा हुआ है कि शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की प्रेमिका है। तो अब जांच एजेंसियों को पता लगा है इससे एक कदम आगे बढ़कर कि मुजम्मिल और शाहीन तो दरअसल पति और पत्नी हैं, और इन दोनों का पहले ही चोरी छिपे निकाह भी हो चुका है। मतलब ये एक टेरर कपल है जो साथ में टेररिज्म के लिए ऑपरेट कर रहा था। और इस टेरर कपल को लेकर अब तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं। कोई कह रहा है कि आतंकियों की तो प्रेम कहानी होती नहीं है, तो फिर क्या यहाँ क्या झोल है? कोई कह रहा है कि क्या ये दोनों मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रहे थे और भारत में रहने वाले इस पाकिस्तानी परस्त, पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी सेलिब्रिटी